भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेके आती हूँ। हम लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी के सभी रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप लोग सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो भी आप लोगों के लिए जो चैनल पर वीडियोज हैं वो हेल्पफुल होते हैं। अगर आप सभी लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों को पता है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन अपनी और साथ ही साथ जेआरएफ अड्डा वेबसाइट भी अपनी, तो आप लोग हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप हमारे पेड बैच में आना चाहते हो दिसंबर वाले के लिए तो पेड बैच पर भी आप लोग आ सकते हो। ये कंप्लीट पैकेज है जो आप लोगों को मिलता है, ठीक है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी होती है, वीडियो कोर्सेज होते हैं, 22-23 के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन हो रहे हैं, हर सैटरडे को हैंडबुक मिलती है पेपर 2 की और टेस्ट सीरीज मिलती है पेपर 1 प्लस पेपर 2 की। कोई भी रिलेशनशिप है जो किसी भी एक वैल्यू को आपने असाइन किया है, कोई भी एट्रीब्यूट होगा, फीलिंग होगा, ओपिनियन होगा, आप उन सबको मेजर करना चाहते हो तो आपके पास में ये 4 स्केल्स होती है ना, जिसमें आप लोग सबसे पहले नॉमिनल पढ़ते हैं, फिर आप लोग ऑर्डिनल पढ़ते हैं, फिर आप लोग इंटरवल पढ़ते हैं, देन फिर आप लोग रेशियो पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है नॉमिनल। नॉमिनल में जैसा मैंने बोला सबसे पहले नामकरण होगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले नामकरण करेंगे। इट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे जिसके अंदर आप लोगों पर ट्रैक कर सकते हो। आपसे मैंने ऐसे बोला कि कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने हाँ बोला था, ठीक है ना, नाथुराम जी रेस्टोरेंट में जाएंगे, कितनी लड़कियां जिन्होंने हाँ बोला था। तो आपको अगर काउंट करना है कि कितनी लड़कियों ने हाँ बोला था तो आप फटाफट जाके काउंट कर लोगे कि जो फीमेल वाले कॉलम में आए थे, जो इस कैटेगरी के अंदर लड़कियों के नाम आपने लिखे थे वो कितने थे, कर लोगे ना काउंट। नॉमिनल स्केल जो है वो आपके मोड पर काम करता है। मोड का क्या मतलब होता है, मोड का मतलब होता है बच्चा फ्रीक्वेंसी। ये स्टैटिस्टिक्स का एक ऑपरेशन है जिसका मतलब ही होता है क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई एक चीज अपनी वैल्यू कितनी रिपीट करता है, कितनी बारी रिपीट करता है, इसे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। मैंने काउंट ही तो किया। इस काउंटिंग से क्या होता है मैम, आप अच्छे से डेटा को ट्रैक कर सकते हो। ये सर्वेज में या एक्स पोस्ट फैक्टो रिजल्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखो कोई एक वेरिएबल जैसे कि जिप कोड है। अब जिप कोड की कैटेगरी आपने दे दी है, कोई पॉलिटिकल प्रेफरेंस है आपने दे दिया कि भाई रिपब्लिकन को या डेमोक्रेट को या इंडिपेंडेंट को, किसको फॉलो करते हैं। नॉमिनल स्केल का डेटा आप कैसे कलेक्ट करते हैं, यूजुअली आप लोगों के पास में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का बोले तो क्या मतलब होता है मैम, जिसके अंदर हम हमारी पंचायती नहीं कर सकते, इसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड। जिसमें हम हमारी पंचायती कर सकते हैं, हम हमारा दिल खोल के बकवास लिख सकते हैं, शेप ऑफ यू गाना भी लिख के आ सकते हैं, वो कहलाते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चंस मैम जिनके अंदर हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, या जिसमें आपको बोला होगा कि 10 वर्ड के अंदर आंसर दो, जिसमें आपको बोला होगा यस और नो के अंदर आंसर दे। मतलब आपके पास में अपनी पंचायती और अपनी बकवास को पेश करने का मौका आपको नहीं दिया जा रहा। ये जो आपका इंडियाज गॉट टैलेंट है ये आप अपने घर पे रख के आइए क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के लिए। ओपन एंडेड में आप जाके वो काम करिए। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं क्योंकि आपको तो सीधा सीधा कैटेगरी यहाँ पर पता लगानी है ना, जैसे कि व्हाट इज योर जेंडर। अब यहाँ पर आप क्या नहीं कर सकते, कोई राम कथा नहीं लिखनी है, बस बताना है। फिर आती है आपकी नेक्स्ट स्केल जिसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल का रूट वर्ड क्या है, ऑर्डर। क्या है जी, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है रैंकिंग। जब हम हमारे प्रोवाइडेड डेटा के बीच में क्या लगाते हैं, रैंकिंग। जब रैंक करते हैं डेटा को हाईएस्ट से लोएस्ट, या फिर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, बस आप क्या कर रहे हैं, आप उनके बीच में एक ऑर्डर लगा रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कैसा भी ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप सभी लोगों से बोलूं कि आपकी जो सैलरी है वो क्या है, वो नॉमिनल डेटा में आएगा या फिर वो ऑर्डिनल डेटा में आएगा, तो वो किस में आएगा, ऑर्डिनल में आएगा। आप अपनी रेंज बता सकते हो कि मैम हमारी जो सैलरी है वो 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में है ना, 1 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच में है। आप ये बता सकते हो, आप उनकी रैंकिंग बता, उनके एक बीच का डेटा दे सकते हो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मीडियन वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। यही तो कर रहे हो, 2 चीजों के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए कि लैंग्वेज की एबिलिटी कैसी है आपकी, कि आप बिगिनर हैं, है ना, इंटरमीडिएट फेज में हैं, फ्लुएंट है, आप बता सकते हो, ऑर्डर करके बता सकते हो कि देखिए जी हमको इतना आता है। इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में आता है इंटरवल स्केल। ये जो इंटरवल स्केल है ये ऐसा स्केल है जिसके पास में क्या होता है मैम, हम जो है अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, 2 चीजों के बीच में रैंकिंग निकाल रहे थे, हम लोग उनके बीच में ऑर्डर कर रहे थे। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। आपने ऐसे बोला था कि जो आपकी रैंकिंग है, या बेसिकली आपने ऐसे बोला कि जो आपकी सैलरी थी वो क्या थी मैम, हमने बोला कि मिड लेवल थी। अब मिड लेवल के अंदर भी आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि ए की सैलरी और बी की सैलरी के अंदर कितना डिफरेंस है,
एग्जैक्ट इन टर्म्स भी आप लोग बता सकते हो इंटरवल स्केल के साथ में। इसके पास में आर्बिट्रेरी जीरो होता है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि जीरो सिर्फ एक ही स्केल के पास में, दैट इज रेशियो स्केल, ओरिजिन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है जी, इट डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू मेजर द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द ट्रेड या कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पर कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट टूल यूज किया जाता है? मीन वैल्यू यूज की जाती है। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करिएगा कि आपका जो है वो हमको टेस्ट करना है कि भाई किसका कितना लेवल है, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लगाना है। तो हम लोग टेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? आईक्यू, सेट, जीआरई, जीमेट, इस तरीके के अलग अलग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर हम लोग ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं दो लोगों के बीच का, हम लोग ये रैंकिंग भी लगा सकते हैं उनके बीच में, क्योंकि इसके पास में ऑर्डिनल डेटा भी है और इसके पास में इंटरवल डेटा भी है कि आपके कितने में से कितने आए, ऑन एन एवरेज कितने लोगों का आईक्यू कितना है, ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज आईक्यू कितना, ऑन एन एवरेज सेट का स्कोर कितना आया, ऑन एन एवरेज नेट की कट ऑफ क्या गई। तो ये सारा डेटा कैसा है? ये मीन डेटा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल डेटा। इसके बाद में आती है हमारी सबसे बड़ी स्केल, जिसको हम लोग कहते हैं रेशियो स्केल। ये हमारी हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ स्केल है, जिसको आपको अच्छे से समझना है कि ये एक ऐसी स्केल है जिसके पास में मैम एब्सोल्यूट जीरो होता है। एब्सोल्यूट जीरो जो हाईएस्ट क्या दे सकता है आपको? चीजों को डिफरेंस दे सकता है। दो चीजों को अगर आपको समझना है तो उनके बीच में आपको डिफरेंस करना जरूरी है, उनका कंपैरिजन करना जरूरी। एग्जैक्ट कंपैरिजन इंटरवल स्केल नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? आपका रेशियो स्केल, क्योंकि रेशियो स्केल के पास में जीरो असाइन होता है। रेशियो स्केल के लेवल की मदद से हम सभी लोग दो क्वांटिटीज को सबसे ज्यादा अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं, अच्छे से उनको समझ सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं, है ना। जीपी, आपकी हार्मोनिक मीन, आप ये सारी जो चीजें हैं ये कहाँ यूज होती है? रेशियो स्केल के अंदर होती है। अब क्योंकि रेशियो स्केल के पास में ऑर्डिनल भी है, इंटरवल भी है और नॉमिनल भी है, तो इसीलिए सबसे बड़ी स्केल है। इसके पास में इन तीनों के फीचर्स भी हैं और खुद के भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। ठीक है, हाईएस्ट कंपैरिजन अगर मुझे करना हो तो वो रेशियो स्केल आप लोगों का हो जाता है।